हाँ तो मित्रों, यह बहुत गहरी और धूर्ततापूर्ण चाल थी। यह जहर की जगह गुड़ देकर मारने का षड्यंत्र था जिसने बहुत दूर तक मार की। विजेता जब पराजित को शाबाशी देकर कहे कि तुम बहुत शरीफ हो, तुम बहुत भले मानस हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति कभी शरारत नहीं कर सकता, तुम तो इतने मासूम और करुणामय हो कि तुम किसी का दिल नहीं दुखा सकते, किसी का खून बहाना तो एक और रहा। तब अपनी पराजय की वह अपने पर इन विशेषणों को लादकर भुलाने की कोशिश करने लगता है। गांधीवाद के अहिंसा के पाखंड पाठ को इस आत्म प्रवचनात्मक पृष्ठभूमि में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। नीरज चौधरी का कहना है कि गांधीवाद ने इस प्रचलित विश्वास को दृढ़ किया है कि हिंदू शांति प्रिय और अहिंसक लोग हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ सराही, प्रश्न नंबर 97। इस संदर्भ में के.एम. पणिक्कर ने ठीक ही कहा है कि अहिंसा धार्मिक तौर पर बहुत बढ़िया सिद्धांत है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, परंतु इसे तो भारत ने तभी त्याग दिया था जब उसने गौतम बुद्ध को मानने से इनकार किया था। एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिया कल्चर, पृष्ठ 16। क्या वेद अहिंसावादी हैं? भारत में प्रवेश से ही आर्य लड़ाकू रहे हैं, ऐसा वेदों से पता चलता है। उन्हें यहाँ के मूल निवासियों द्रविड़ों आदि से पग पग या और जमकर लोहा लेना पड़ा, अतः युद्ध उनके लिए अनिवार्य था। इसलिए युद्धों में ज्यादा से ज्यादा मार काट करने वाले को सर्वोच्च देवता करार दिया गया। आर्यों के सबसे प्राचीन काव्य संग्रह व धर्म ग्रंथ ऋग्वेद का 1/4 भाग युद्ध और युद्ध के इस देवता से संबंध रखता है। ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं। इतने ज्यादा सूक्त अन्य किसी देवता से संबंधित नहीं मिलते। नीचे इंद्र और उसके युद्ध का वर्णन करने वाले कुछ मंत्र मध्य प्रस्तुत हैं। त्वमेतज जनराजो दिरुंदुषा बंधुना सुसर्वोसो पज्जुमुस पस्तिम सहस्र नावितीनौ स्रतेनी चक्रेण रथ्या दुष्पद वर्णक। ऋग्वेद 1.53.9। अर्थात हे इंद्र, तुम सुरुस्वा नामक राजा के साथ युद्ध करने के लिए आए। 20 राजा और उनके 60,099 अनुचरों को तुमने पराजित कर दिया था। इंद्रे दधीची अस्थाभिवर्माण्य प्रतिस्कृत जघान नवतीर्णव। ये भी ऋग्वेद के 1.84.13। अर्थात अप्रतिद्वंदी इंद्र अप्रतिद्वंदी चंद्र ने दधाची ऋषि की हड्डियों से व्रत आदि असुरों को 810 बार नष्ट किया। अहन इंद्रो अदहद अग्नि इंद्रो पुरा दस्यून मध्यांदिनाद भी के दुर्गे दुरोणे कृत्वा न यातम पुरु सहस्रा सर्वाणी बहिरित। ऋग्वेद 4.83.3। अर्थात हे सोम, तुझे पीकर बलवान हुए इंद्र ने दोपहर में ही संग्राम से शत्रुओं को मार डाला था, और अग्नि ने भी कितने शत्रुओं को जला डाला था। ये अग्नि भी इंद्र की तरह मनुष्य का नाम है। जैसे किसी असुरक्षित स्थान में
जाने वाले व्यक्ति को चोर मार डालता है, उसी प्रकार इंद्र ने अनेक सहस्र सेनाओं का वध किया है। ये ऋग्वेद की बात है। देखिए आप, अस्वापयद दभीतये सहस्रा त्रिशतहत दासान मिंद्रो मैया। ऋग्वेद 4.30.21। अर्थात इंद्र ने दभीति के लिए अपनी शक्ति से 30,000 राक्षसों को अपने घातक आयुधों से मारकर सदा के लिए सुला दिया। नव यदस्य नवंतिं च भोगान सक्कम वज्रेज मध्वा विवृषचत अर्चन्तीन्द्र मरुता सधस्ते त्रयष्टुभेन वत्सा वादत द्याम। अर्थात जब धनवान इंद्र ने वज्र के साथ शंबर को 99 नगरों को एक साथ विनष्ट कर दिया, तब संग्राम भूमि में ही मरुतों ने त्रिष्टम छंद से इंद्र की स्तुति गाई। इस स्तुति से जोश में आकर इंद्र ने वज्र से शंबर आसुर को पीड़ित किया था। वेदों में युद्ध के लिए युद्ध करना बड़े बड़े यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। आज तक जहां कहीं यज्ञ होता है, उसके अंत में निम्नलिखित श्लोक पढ़ा जाता है, जो मैं बता रहा हूं। यान यज्ञ संघे तस्पसा च विप्रा स्वर्गे विणम पात्र चयस्वच यान्ति क्षणेन तम्याति यान्ति सूरा प्राणन सुसुदेशु परित्यजंत। अर्थशास्त्र 10वें अधिकरण से उद्गृत। अर्थात अनेक यज्ञों को करके, कठिन तप करके और अनेक सुपात्रों को दान देकर ब्राह्मण लोग जिस उच्च गति को प्राप्त करते हैं, अपने जाति धर्म का पालन करते हुए युद्ध क्षेत्र में प्राण त्यागने वाले सूरवीर क्षत्रिय इससे भी उच्च गति को प्राप्त करते हैं। महाभारत में अन्यंत्र भी ऐसी बातें यत्र तंत्र बहुतायात से मिलती हैं। महाभारत उद्योग पर्व 135। हे संजय, क्षत्रिय जाति संसार में युद्ध और विजय के लिए रची गई है। यह जीत कर भी और मरकर भी स्वर्ग को प्राप्त करती है। क्षत्रिय को जो सुख शत्रुओं को और अपने अधीन करके मिलता है, वह उसे स्वर्ग से, इंद्र के पवित्र व सुंदर भवन से भी नहीं मिलता है। क्रोध से जलने वाले मानी पुरुष को बार बार तिरस्कृत होने पर भी विजय की इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण करना ही चाहिए। युद्ध से अपने शरीर को त्याग कर अथवा शत्रु के शरीर को गिराकर ही उसके हृदय को शांति मिलती है, अन्य किसी तरह से नहीं। बुद्धिमान पुरुष संसार से अल्प ऐश्वर्य को पर्याप्त नहीं समझता। जगत में थोड़े वैभव से संतुष्ट होने वाले का यह वैभव अनर्थकारी होता है। अतः राजाओं को थोड़े से संतोष नहीं करना चाहिए। ये विचार वैदिक काल के अधिक निकट हैं। यद्यपि लिपिबद्ध काफी बाद में हुए, इनमें युद्ध में सीधे लड़ने और उसमें शत्रु को मार देने अथवा खुद मर जाने की बात है। क्षत्रिय को लड़ना ही चाहिए। यह बात कोई अर्थ नहीं रखती कि मुद्दा क्या है। क्या उसे बिना युद्ध के, बिना मारकाट के अन्य तरीकों से सुलझाया जा सकता है या नहीं। हर क्षत्रिय का धर्म ही यह है कि वह मारकाट करता रहे। देखिए,
ये देखिए। चलिए फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में सुनाएंगे आगे का किस्सा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।